को ईमन की शादी करनी है। हमने सोचा हम अपनी तैयारी तो वक्त से पहले कर लें सारी। अच्छा, तो नबीला आपा और मंजूर भाई कल इसी सिलसिले में यहाँ आए थे, है ना? हाँ, नबीला आपा ने सलमान के लिए एमन का हाथ मांगा है। तो आपने हाँ कर दी? नहीं आ सकते, लेकिन बजाय रिश्ते में कोई बुराई भी नजर नहीं आ रही। एमन राजी हो जाएगी तो बात आगे बढ़ा लेंगे। वैसे एक बात है एहसन भाई, नबीला आपा और मंजूर भाई काफी लालची लोग हैं। आपको याद है ना घर के सिलसिले में कितना मसला किया था उन्होंने, और खाला जान के इंतकाल पे भी काफी हेरा फेरी की थी। हाँ नौशी, लेकिन है तो अपने ना, अपने ऐब खामियां ढांप लेते हैं। और सलमान तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पसंद आया मुझे। क्या फजूल बातें कह रही हो? एहसन भाई बड़े हैं, उन्होंने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। हाँ बताएं भाई, मेरे लायक कोई हुक्म? ओ हासिम, मैं सोच रहा था अगर नबीला ने जल्दी शादी का कहा तो फिर। अरे बहैसियत चचा मुझसे जो बन पड़े, जितनी मेरी जेब इजाजत देगी आप बेफिक्र रहें। मदद नहीं मांग रहा मैं तो सिर्फ अपना हक, अपना हिस्सा मांग रहा हूं हासिम, जो कारोबार में, दुकान में मेरा बनता है। हक? कैसे हक की बात कर रहे हैं आप भाई? पिछले 3 सालों से आपने कोई खर्चा नहीं भेजा। आप आपकी बीवी बच्चों का सारा खर्चा मैं ही उठाता रहा हूं। उनको भिनक तक नहीं लगने दी मैंने। तो किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? दुकान के शुरू में आपने मामूली सी रकम भेजी थी सामान डालने के लिए, वो तो सब 3 साल में बराबर हो गया। बाकी जितना भी सरमाया और मेहनत है वो तो मेरी है ना। और मैं जो इतने साल सबके अखराजात उठाता रहा, वो माजरत के साथ भाई, किन कौन से अखराजात? जो कुछ भी आप भेजते थे वो तो सब आपकी बीवी और बच्चों पे खर्च होता था। हराम है मुझ पर कि एक भी पैसा लगा। और दुकान में तो आपका कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, इस घर में आपका हिस्सा है, वो भी मेरी मेहरबानी की वजह से। तुम्हारी मेहरबानी? यानी मैं अपनी पूरी जिंदगी परदेश में गला रहा था, और आखिर में तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं कमाया? मुझे तुम्हारी भीख, तुम्हारी मेहरबानी मिलेगी? अरे भाई, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस वो कह रहा हूं जो सच्चाई है। मेरे पास सब कुछ लिखित पढ़त में है, सब सबूत है मेरे पास। आप कहें तो मैं होगा तुम्हारे पास हर कागज, हर सबूत होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ एतबार था अपने भाई का, यकीन था अपनी मां का। इनका गवा दिया आज मैंने सब। कुछ नहीं है मेरे पास।
तो यकीन ही नहीं आ रहा सूफी, मेरा अपना भाई, अपना खून इतना बड़ा धोखा कर गया मेरे साथ। मैं वहां से इस एतमाद पे पैसे आसिम को भेजता रहा कि वो दयानतदारी के साथ कारोबार में लगा। कारोबार मेरा और उसका साझा है। आज मेरे मुंह पे कह रहा है उस कारोबार में मेरा कोई हिस्सा ही नहीं। वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता आसिम। हम खानदान से बात करेंगे। आसिम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? पता नहीं आगे क्या हो। अभी तो बहुत बड़े बड़े खर्चे पड़े, बच्चों ने पढ़ाइयां मुकम्मल करनी है, शादियां होनी है इनकी। आप फिक्र नहीं करें आसिम, मैं मंजूर भाई और नबीला को फोन करती हूँ। अरे ऐसे कैसे आसिम आपके साथ कर सकता है? किन लोगों से बात करेंगी आप? कौन से खानदान वालों से? वही जो आसिम चाचू के साथ मिलके बाबा को लूटते रहे। बुरी बात है ईमन, ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे कहते हैं अम्मी? सारी जिंदगी आप हमें समझाती रही, ये ना करो, वो ना करो, ये ना कहो। क्या मिला मुझे और जैद को? दूरी, महरूमी, बाप के होते हुए भी हम यतीमों की तरह पलते रहे। हर ख्वाहिश, हर जरूरत के लिए दूसरों की तरफ देखते रहे। हमारे बाबा के पैसों से दूसरी अयाशियां करते रहे। और मैं और जैद, कहने दे मुझे बाबा, क्योंकि मामा तो मुझे कभी कुछ नहीं कहने देंगी। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी और अपनी खुशियां बर्बाद कर। लेकिन मैं और जैद तो बच्चे थे ना बाबा। बस करो ईमन। बाबा आपने सबको पाल लिया, दादी, नबीला फुप्पो, आसिम चाचू, आलिया फुप्पो। बस हमें पालना भूल गए। हालांकि आपकी जिम्मेदारी हम थे। और आप ये जिम्मेदारी यहां रह के भी पूरी कर सकते थे। क्या मिला आपको बाहर जाने से? मैं तल्ख हो गई और शायद बदतमीज। रिमझिम नैना बरसे जाए, दीद को तेरी तरसे जाए, मेरी सारी यादें लेकर चल दिया है बादल, इल्तिजा है मेरी यारा घर को लौट आए, दिल ये भूल न पाए तेरी नादानियां। 1 मिनट। 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 1
मामा चाय। हाँ बेटा, नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं, बस चाय। अच्छा सुनो, जाने से पहले अपने बाबा से मिलती जाना। लेट हो रही हूँ मैं मामा। सारी रात उन्होंने जाग कर गुजारी है अमन। तुमने कल जो कुछ भी उन्हें कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी करना चाहिए उनसे? क्यों? क्यों सॉरी करना चाहिए? इसलिए कि तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ आज तक जो कुछ भी किया, इसमें तुम्हारे बाबा का कोई कसूर नहीं है। और उन्होंने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने तुम्हें और इस घर को बनाने में वक्फ कर दी। और अब अगर तुम्हारी नाराजगी किसी और से है, तो इसका बदला तुम अपने बाप से लोगी। और ये वक्त बाप को शर्मिंदा करने का नहीं है अमन। उनकी तबीयत नहीं ठीक है। वो वैसे भी मुझसे कह रहे थे कि उन्हें तुमसे कोई बात करनी है। जाओ तुम वहां बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। I'm sorry बाबा, मैंने बहुत बदतमीजी की कल आपके और मामा के साथ। कोई बात नहीं बेटे, अच्छा है अपने दिल का वो बाहर निकाल लिया। बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देना चाहिए। बहुत ज्यादती की है आसिम चाचू ने। क्या माफ कर देंगे उन्हें? अपना हक नहीं मांगेंगे उनसे? माफ तो शायद ना कर सकूं, माफ तो शायद नहीं करूंगा, लेकिन अब अपने हक के लिए लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। लेकिन अब मैं तुम लोगों के पास आ गया हूं। अपनों के प्यार में बहुत ताकत होती है। इंसान को किसी और चीज की परवाह नहीं रहती। मैं तुझे देखता हूं, सेहत को देखता हूं, मुझे अपनी हर बीमारी, अपना हर गम भूल जाता है। और जब मामा को देखते हैं आप तब? भाई मामा में तो मेरी जान, तो मेरी जिंदगी है। अगर वो ना होती तो पता नहीं। कल वो नबीला पुप्पो और मंजूर अंकल आए थे ना। अक्सर आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? कल वो कुछ खास बात करने आए थे बेटा। कैसी बात? तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं सलमान के लिए। हेलो। हाँ, क्या कह रही थी तुम? थोड़ी देर से यहीं पर बैठा हूँ, लेकिन तुम्हें तो किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं। हाँ वो क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ, तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ अगर करना चाहती हो। मेरा रिश्ता है।
भावा चाहता है कि मैं हाँ कर दूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो मेरा कज़न है, मैंने उससे सारी जिंदगी तो तुम क्या चाहती हो? मैं भी फैसला नहीं कर पा रही। क्या मतलब? तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, तो फिर फैसला क्यों नहीं कर पा रही? मैं भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पापा ने जिस तरह मुझसे बात की, उनके अंदाज में जो इल्तिजा थी, जो मिन्नत थी, तो फिर कर लो एमा। बाप की मिन्नत मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए, वरना औलाद की जिंदगी से ना बरकत उठ जाती है। और वैसे भी उन्होंने पहली दफा तुमसे कुछ मांगा है, सारी उम्र तो दिया ही है। ठीक कह रही हो तुम। बाबा ने सारी जिंदगी तन्हाई की कैद में गुजार दी, और जब इस कैद से रिहाई मिली, उनके अपनों ने उन्हें लूट लिया। बस नबीला, मैं चाहता हूँ खुशी का काम जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन बाबा, मेरे इम्तिहान। जल्दी तो सलमान को भी बहुत। एमन, तुम शादी के बाद भी इम्तिहान दे सकती हो। ए भाई, शादी वगैरह के काम इतनी जल्दबाजी में नहीं होते। एमन को अपने इम्तिहान से फारिग होने दो, अपनी माँ और मामी को शादी की तैयारी करने दो। भाई आखिर हमारे बड़े बेटे और एहसन भाई की इकलौती बेटी की शादी है, जहेज वगैरह में वक्त तो लगेगा। क्यों नबीला? भाई, हमें किसी चीज का लालच नहीं है। तुम्हें नहीं है? एहसन भाई ऐसी थोड़ी अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथ भेज देंगे। आखिर बाहर जाकर इतना किसके लिए कमाया है? मतलब क्या है आपका पप्पा जी? अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कोई जहेज वगैरह की जरूरत नहीं। मंजूर भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? जो कुछ मेरे पास रह गया है मेरे दोनों बच्चों का ही है। क्या मतलब है एहसन भाई? जो कुछ रह गया है? आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी। एहसन भाई, हमसे क्या छुपा रहे हैं? सब जानते हैं कि आपने मस्कत जाकर काफी माल इकट्ठा किया है। और जो कुछ बच गया है वो आप मुझे बहू बना के लेना चाहते हैं? नहीं बेटा, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। पप्पा जी, आपका जो मतलब था ना, वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। लेकिन आपके इत्तला के लिए अर्ज है, आसिम चाचू ने धोखे से सारा माल अपने नाम कर लिया, तो हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे बाप की कमाई ना धोखे की नजर हो गई ऑलरेडी। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एमन, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाओ अंदर तुम। तो कैसे बात करूं और मैं अम्मी? सारी जिंदगी ये लोग मेरे बाप को लूटते रहे, उनके पैसों में जबरदस्ती के हिस्सेदार बने रहे। सब याद है मुझे, सब याद है कैसे दादी हमारी जरूरियात को इग्नोर करके नबीला पुप्पो और उनकी जरूरियात पूरी किया करती थी। कैसे फरमाइशों के फोन जाया करते थे, कभी रिमोट कंट्रोल कार्स, कभी सोने की घड़ियां, कभी चेन्स।
लेकिन आपको पता है अब इन्होंने क्या सोचा? मेरा रिश्ता मांग के एक ही बार सब कुछ ले जाएं। लेकिन मेरे बाप के पास अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। कितने गिले शिकवे है मेरी बेटी को मुझसे, कितना कितना गुस्सा है, कितनी नफरत है सबके लिए उसके दिल में। नफरत नहीं है ऐसे, एमन की महरूमियां हैं जिन्होंने उसे बहुत तल्ख बना दिया है। बचपन में बहुत मिस किया उसने आपको। ज़ैद तो छोटा सा था, उसने तो आपकी वो मोहब्बत, वो शफकत महसूस ही नहीं की। जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, ज़ैद किधर है? घर पर नहीं है। क्या हुआ, परेशान हो? जी, चोरी की है आपके ज़ैद ने। क्या? 16,000 रुपए निकाले उसने मेरे पर्स से। क्या सबूत है आपके पास कि ज़ैद ने चोरी की है? आ गई तुम अपने बिगड़े हुए भाई की हिमायत करते हुए। चाची, बाबा की ना तबीयत नहीं ठीक, तो आपको जो भी बात करनी है मुझसे करनी। चलें बाहर। मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगा। एहसन भाई, रशीदा ने खुद उसको मेरे कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखा है। वो तो मेरे पैसे लेके चला गया। ये तरबियत ये जुबैदा भाभी ने अपने बच्चों की। आपके पैसे? चाची, ये वही पैसे नहीं है जो सालों से आप मेरे बाप से लूट रही हैं? ज़ैद ने और किसी के नहीं, अपने ही पैसे लिए हैं, ठीक है? एमन, देख रहे हैं आप कैसे अपने भाई की चोरी को डिफेंड कर रही है। ज़ैद को बिगाड़ने में सारा इसी का तो हाथ है। खैर, इस मामले से तो आसिम शाम को आके निपट लेंगे। एहसन, अपने आप को संभाले। एहसन, बाबा, एहसन, आपकी तबीयत तो ठीक है? उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं एहसन, एहसन। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.